तो आज हम एक ऐसी थ्योरी को डिकोड करने वाले हैं जो सीटेट एग्जाम में आती ही आती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी की। देखिए, इसको समझना मतलब सिर्फ थ्योरी रटना नहीं है। इसका मतलब है अपने स्कोर को बूस्ट करना, पक्के नंबर सिक्योर करना। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं और शुरू करते हैं। ओके, तो आगे कैसे बढ़ेंगे? प्लान बिल्कुल सिंपल है। पहले नींव मजबूत करेंगे, यानी फाउंडेशन समझेंगे। फिर एक एक करके तीनों लेवल्स को क्लाइम करेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट, आखिर में हाइंस डिलेमा से ये समझेंगे कि सीटेट आखिर सवाल पूछता कैसे है। बिल्कुल क्लियर रोड मैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, द फाउंडेशन। देखिए, अगर कोलबर्ग को मास्टर करना है ना, तो इसके कोर प्रिंसिपल्स को पकड़ना बहुत जरूरी है। यही वो जगह है जहां से सीटेट के ट्रिकी क्वेश्चंस में टॉपर्स और बाकी लोगों के बीच का फर्क साफ दिखता है। इसलिए यहाँ पूरा ध्यान दीजिए। ओके, तो यहाँ आता है सबसे पहला और सबसे जरूरी पॉइंट। दिमाग में बैठा लीजिए। कोलबर्ग की थ्योरी, जो जीन पियाजे के काम पर बेस्ड है, वो मॉरल रीजनिंग यानी नैतिक तर्कणा पर फोकस करती है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि किसी ने क्या किया वो जरूरी नहीं है, उसने क्यों किया, उसके पीछे का रीजन क्या था, वो जरूरी है। हमेशा याद रखिए, मॉरल डेवलपमेंट जन्मजात नहीं होती, आपसे आप नहीं आती, ये सोशल इंटरैक्शन से सीखी जाती है। और हाँ, ये रहा सीटेट ट्रैप अलर्ट। एग्जाम में लोग एक्शन पर फोकस कर जाते हैं, जबकि सारा खेल रीजन का है। इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा। अब एक और ऐसी बात जो बिल्कुल फंडामेंटल है। कोलबर्ग की जो स्टेजेस है ना, वो फिक्स्ड हैं, सीक्वेंशियल हैं और यूनिवर्सल हैं। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि इनका ऑर्डर फिक्स्ड है। आप सीढ़ी की तरह एक एक करके ही ऊपर जा सकते हैं, कोई स्टेज स्किप नहीं कर सकते। और यूनिवर्सल मतलब चाहे कोई इंडिया में हो या अमेरिका में, सीक्वेंस सेम ही रहेगा। इसीलिए कहते हैं स्टेजेस यूनिवर्सल हैं। हाँ, एक बात और, एज बस एक अंदाजा देती है, कोई पक्का रूल नहीं है। तो आइए इस पूरी थ्योरी का एक बर्ड्स आई व्यू लेते हैं। कोलबर्ग ने हमें एक मॉरल लैडर यानी एक नैतिक सीढ़ी दी है। इस सीढ़ी में 3 बड़े लेवल्स हैं और हर लेवल पर 2-2 छोटे स्टेप्स, यानी टोटल 6 स्टेजेस। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल, यहाँ मोरालिटी बाहर से आती है, सजा या इनाम से। लेवल 2 कन्वेंशनल, यहाँ हम सोसाइटी के रूल्स को अपना लेते हैं। और सबसे ऊपर लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल, जहां मोरालिटी हमारे खुद के बनाए हुए प्रिंसिपल्स पर चलती है। तो चलिए अब इस सीढ़ी का पहला कदम रखते हैं। लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। इसको पूर्व पारंपरिक भी कहते हैं। इस लेवल पर ना इंसान की दुनिया का सेंटर सिर्फ मैं होता है, आई मी माई सेल्फ। हर फैसला बस इस बात पर होता है कि मेरे साथ क्या होगा, क्या मुझे सजा मिलेगी या मुझे कोई फायदा होगा, बस इतनी सी बात। अब इस लेवल के अंदर हैं 2 स्टेजेस। स्टेज 1 है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। इसका सीधा सा कीवर्ड है डर यानी फियर। बच्चा सोचता है मैं ये काम नहीं करूंगा वरना मम्मी डांटेंगी। सिंपल। फिर आती है स्टेज 2, जिसे कहते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। इसका कीवर्ड है फायदा यानी बेनिफिट। ये बिल्कुल टिट फॉर टैट वाली स्टेज है, जैसे को तैसा, तुम मेरी हेल्प करो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। ओके, तो अब हम सीढ़ी पर एक लेवल ऊपर आ गए हैं। लेवल 2 कन्वेंशनल मोरालिटी यानी पारंपरिक मोरालिटी। यहाँ पर फोकस मैं से शिफ्ट होकर समाज पर आ जाता है। अब अचानक से सोशल अप्रूवल और कानून इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो जो फेमस लाइन है ना, लोग क्या कहेंगे, हाँ, बस उसी सोच की शुरुआत इसी लेवल से होती है। इस लेवल में भी 2 स्टेजेस हैं। स्टेज 3, इसको हम गुड बॉय गुड गर्ल स्टेज भी कहते हैं। इसका कीवर्ड है शाबाशी यानी अप्रूवल। मैं टीचर की हेल्प करूंगा ताकि वो मुझे अच्छा स्टूडेंट बोले। फिर आती है स्टेज 4, जो है लॉ एंड ऑर्डर। इसका कीवर्ड है कानून यानी रूल्स। इस स्टेज में नियम ही सब कुछ है। मतलब अगर रात के 3 बजे सड़क खाली भी है तब भी रेड लाइट पर रुकना है। क्यों? क्योंकि ये कानून है। दैट्स इट। और अब हम पहुंच गए हैं इस मॉरल लैडर के सबसे ऊपरी हिस्से में। लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसे उत्तर पारंपरिक कहते हैं। यहां पहुंचकर इंसान समाज के बनाए हुए नियमों से भी ऊपर उठ जाता है। अब वो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ह्यूमन राइट्स और एथिक्स के बारे में सोचने लगता है। यहाँ मोरालिटी दिल से आती है, किताब से नहीं। तो यहाँ स्टेज 5 है सोशल कॉन्ट्रैक्ट। इसका कीवर्ड है अधिकार यानी राइट्स।
यहाँ व्यक्ति मानता है कि कानून तो समाज के भले के लिए हैं, अगर कोई कानून लोगों के अधिकारों को ही छीन रहा है तो उसे बदल देना चाहिए। फिर आती है स्टेज 6, यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल्स। इसका कीवर्ड है मूल्य यानी वैल्यूज। ये सबसे हाईएस्ट स्टेज है जहाँ इंसान अपने विवेक और यूनिवर्सल वैल्यूज जैसी कि इंसानियत के लिए कोई भी फैसला लेता है, भले ही उसके लिए उसे कोई कानून ही क्यों न तोड़ना पड़े। तो ठीक है, थ्योरी तो हमने समझ ली, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल सीटीईटी इस थ्योरी से आखिर पूछता क्या है, इसे टेस्ट कैसे करता है? इसके लिए कोलबर्ग ने एक बहुत ही फेमस कहानी का इस्तेमाल किया था जिसे हम कहते हैं हाइंस डिलेमा। चलिए अब इसको अच्छे से एनालाइज करते हैं क्योंकि सारे सवाल यहीं से बनते हैं। तो कहानी बहुत सिंपल सी है। एक औरत है जो मरने वाली है, एक दवाई उसकी जान बचा सकती है, लेकिन जो दवाई बेचने वाला है वो उसकी असली कीमत से 10 गुना ज्यादा पैसे मांग रहा है। उस औरत का पति, जिसका नाम हाइंस है, इतने पैसे नहीं जुटा पाता, तो आखिर में वो मजबूर होकर दुकान का ताला तोड़ता है और अपनी पत्नी के लिए वो दवाई चुरा लेता है। अब सवाल ये है, क्या हाइंस को ऐसा करना चाहिए था? और यहाँ आती है सीटेट क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मास्टर की। इसे दिमाग में लॉक कर लीजिए। एग्जाम आपसे ये कभी नहीं पूछेगा कि हाइंस सही था या गलत। वो आपसे ये पूछेगा कि फैसले के पीछे की सोच क्या थी, रीजन क्या था। अगर कोई कहता है हाँ चोरी करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी, तो सीटेट का असली सवाल है क्यों। हमेशा याद रखें, फोकस एक्शन पर नहीं, रीजनिंग पर है। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे करता है। मान लीजिए किसी का जवाब है नहीं, हाइंस को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, उसे जेल हो जाती। तो ये कौन सी स्टेज हुई? बिल्कुल सही, स्टेज 1, डर। अगर कोई कहता है उसे चोरी नहीं करनी चाहिए थी वरना लोग उसे चोर समझेंगे, तो ये है स्टेज 3, गुड बॉय इमेज, सोशल अप्रूवल। और अगर कोई कहता है हाँ, हाइंस को चोरी करनी चाहिए थी क्योंकि एक इंसान की जान किसी कानून से बढ़कर है, तो ये हुई स्टेज 5, जहां ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है। चलिए अब एकदम रैपिड फायर रिवीजन करते हैं। ये कीवर्ड सीक्वेंस अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। डर, फायदा, शाबाशी, कानून, अधिकार और आखिर में मूल्य। फिर से डर, फायदा, शाबाशी, कानून, अधिकार, मूल्य। लेवल 1 अपने लिए, लेवल 2 समाज के लिए और लेवल 3 सिद्धांतों के लिए। आई रेकमेंड इसका एक स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए, बहुत काम आएगा। और अब कुछ ऐसे गोल्डन वन लाइनर्स जो सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं। पहला, कोलबर्ग की थ्योरी मॉरल रीजनिंग पर फोकस करती है, एक्शन पर नहीं। दूसरा, स्टेजेस यूनिवर्सल और सीक्वेंशियल हैं। तीसरा, गुड बॉय नाइस गर्ल वाली स्टेज कन्वेंशनल लेवल में आती है। चौथा, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी एक्सटर्नली कंट्रोल्ड होती है, यानी बाहर से। और हाँ, ये लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरल गिलिगन ने इस थ्योरी को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने कहा था कि ये जेंडर बायस्ड है क्योंकि इसके ज्यादातर सब्जेक्ट्स पुरुष थे। तो ये थी लॉरेंस कोलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, खास सीटीईटी के लिए, बिल्कुल सिंप्लीफाइड तरीके से। इन की पॉइंट्स, कीवर्ड्स और हाइंस डिलेमा की एप्लीकेशन को समझकर आप इस टॉपिक के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मेरी सलाह है, एग्जाम से ठीक पहले इसे कम से कम 2 बार जरूर रिवाइज करें। आप अपने स्कोर में फर्क जरूर देखेंगे। ऑल द बेस्ट।